हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल भारद्वाज। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कुणाल महाजन जी जुड़े हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से अपने हम हार्ट को हेल्दी रखें, क्या कुछ ऐसा करें, क्या कुछ ऐसा खाएं, क्या ऐसा करें कि हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी रहे और किसी तरह की बीमारी जो है ह्यूमन बॉडी को टच भी ना करे। नॉर्मल घर का खाएं, जंक फूड अवॉइड करें, बाजार की चीज़ें जो है जितनी कम करें, चीनी जिस चीज़ में है वो जहर है वो कम से कम खाएं, तली चिकनाई चीज़ें कम खाएं, फ्रूट वेजिटेबल का कंजप्शन ज़्यादा करें, स्मोकिंग अल्कोहल अवॉइड करें। आई थिंक अगर ये सब डाइटरी पैटर्न्स यूज़ करेंगे तो आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा। हार्ट से संबंधित कई जो है बीमारियां हम देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि हार्ट अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, जो कार्डियक अरेस्ट है आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड भी कर रहा है और लोगों को हो भी रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कार्डियो अरेस्ट और हार्ट अटैक सर? हार्ट एक मसल है जो लगातार चलती रहती है, कभी नहीं रुकती, कभी भी नहीं। अगर बाकी हर चीज़ सोती है, हम सोते हैं, पर हमारा हार्ट नहीं सोता। अगर वो हार्ट सो जाए यानी रुक जाए, उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। वो किसी भी कारण से रुक सकता है। वो हार्ट अटैक से रुक सकता है। हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट की नस में ब्लॉकेज हो जाना और हार्ट को खून की सप्लाई ना पहुंचना, तो उसको अटैक हो जाता है और वो रुक जाता है। कार्डियक अरेस्ट का एक कारण हार्ट अटैक है। दूसरे कारण है कभी किसी को VTVF हो जाना। हार्ट की आपने सुना होगा, किसी की धड़कन बहुत तेज हो गई, एकदम से धड़कन तेज हुई और हार्ट रुक गया, VTVF बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स में। तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट का रुक जाना किसी भी कारण से। हार्ट अटैक उनमें से एक कारण है। और अगर आप अगला क्वेश्चन ये पूछें कि हार्ट अटैक क्या होता है, तो हार्ट अटैक होता है हार्ट की नसों में हार्ट एक पंप है, एक मसल है जो कि पूरे शरीर को हर ऑर्गन को ब्लड देती है, पंप करके खुद। हार्ट को खुद भी ब्लड चाहिए। जो अगर हार्ट की 3 नसें होती हैं जो हार्ट को ब्लड देती हैं, अगर उनमें से किसी एक नस में कोलेस्ट्रॉल की जमावट की वजह से ब्लॉकेज बन जाए और वो ब्लॉकेज पूरा रक्त प्रवाह रोक दे, तो हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता, उसे हार्ट अटैक कहते हैं। और उसको खोलने के लिए उसमें हम स्टेंट या बाईपास करते हैं। जैसे कि आपने दोनों का डिफरेंस बता दिया, बोलते कि हार्ट अटैक आता है तो तुरंत CPR देनी चाहिए, लेकिन दोनों की अगर हम बात करें तो क्या करना चाहिए उस वक्त? कैसे पता चले कि कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है? बिल्कुल उल्टा। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाए, अरेस्ट हो गया, रुक गया हार्ट, उसे CPR देना है, उसे इमीडिएटली CPR देना है। अगर आप पहले 5 मिनट में CPR दे दे तो हो सकता है 30% चांस है वो पेशेंट बच जाए। हार्ट अटैक अलग चीज है। हार्ट अटैक में इमीडिएट ट्रीटमेंट है, नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं और उसकी एंजियोप्लास्टी कराएं, ब्लॉकेज जो है उसे खोल दें। अगर एंजियोप्लास्टी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जैसे कि हिमाचल में बहुत कॉमन है, तो उसको टीका लगाएं जिससे वो ब्लॉकेज खुल जाए और वापस रक्त प्रवाह रिस्टोर हो जाए और पेशेंट बच जाए। कार्डियक अरेस्ट अगर हो गया तो सिर्फ CPR ही एक सॉल्यूशन है और उसके आगे जो भी, अगर वो बच गया तो उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट। एक और भी जानकारी लेना चाहती हूँ आपसे, जैसे कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ये तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अगर हम हार्ट से संबंधित बात करें तो किस तरह की ह्यूमन बॉडी को इसमें डिजीज हो सकती है, किस तरह के इफेक्ट और हो सकता है अगर हमारा हार्ट जो है हेल्दी नहीं है तो? अगर हार्ट हेल्दी नहीं है तो सबसे पहले सिम्टम्स, यूजुअली अगर किसी को ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम है तो उसे चेस्ट पेन होती है, जो कि सेंटर ऑफ हार्ट में या लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में होती है और वो यूजुअली बाजू की तरफ रेडिएट करती है। इसकी खास पहचान है ये चलने से बढ़ेगी। अगर चलने से बढ़ रही है तो मान के चलिए आपको जो दर्द है यहाँ पे वो हार्ट की वजह से है। दूसरा, चलने से सांस फूलना या चक्कर आना, इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं तो ये यूजुअली हार्ट के होते हैं। और ये जो दर्द है वो नाभि से लेके जबड़े तक कहीं भी हो सकती है। मैक्सिमम लोग इसे एसिडिटी से कंफ्यूज करते हैं, जो कि गलत है। सब सोचते हैं गैस हुआ, गैस हुआ। गैस भी है तो क्या फर्क पड़ता है, जाके एक ECG करा लें, पता चल जाएगा क्या है। अगर नहीं हुआ तो आप ठीक है, गैस ही है, बट अगर हुआ हार्ट की प्रॉब्लम तो एटलीस्ट आपका टाइमली ट्रीटमेंट हो जाएगा। इज देयर एनी टाइम ड्यूरेशन? कहीं मैंने सुना है, कहीं क्या काफ़ी जगह मैंने सुना है कि अगर आपको 3rd टाइम हार्ट अटैक होता है तो बहुत डेंजर होता है, डेड हो जाता है। मैम, हार्ट अटैक फर्स्ट टाइम हो, सेकंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो, बराबर डेंजरस है। प्रॉब्लम क्या है, हार्ट अटैक में एक समय है, जो समय की आप बात बोल रहे हैं वो समय हार्ट अटैक में पहले 6 से 12 घंटे गोल्डन पीरियड कहते हैं। अगर इस गोल्डन पीरियड में वो नस जो बंद हुई है अगर वो खुल जाए तो हार्ट डैमेज नहीं होता। बट अगर वो एक बार आपने गोल्डन पीरियड गवा दिया, फिर उस नस को खोल भी लेंगे तो हार्ट ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, ज्यादा फायदा नहीं होता। तो हार्ट अटैक में जागरूक बने, जल्दी से जल्दी नियरेस्ट हार्ट के सेंटर पहुंचे और इसमें स्टेंटिंग ही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है। उसको जितनी जल्दी खोलेंगे स्टेंट डाल के, उतनी जल्दी पेशेंट ठीक रहेगा। तो उस वक्त वो क्या करे, वो हार्ट अटैक की बीमारी में चल रहा है, सफ़र कर रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए इस बीमारी से रिलीफ पाने के लिए?
अगर किसी को क्रॉनिक प्रॉब्लम है कि दर्द होता है चलने से, अटैक नहीं है पर चलने से दर्द होता है, वो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना बोलते हैं उसको। और ऐसे में अपने डॉक्टर से मिले। यूजुअली क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में स्टेंटिंग का ज्यादा रोल नहीं रहता, दवाइयों का रोल रहता है। तो दवाइयां खाएं, दवाइयों से देखें दर्द ठीक हो जाता है। अगर मैक्सिमम लोग का दर्द ठीक हो जाता है, अगर ठीक नहीं होता है तो एंजियोग्राफी कराएं और एंजियोग्राफी में देखें कितनी ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज है तो उसका स्टेंटिंग या बाईपास से ट्रीटमेंट कराएं। बट अगर वो हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक दवाइयों से ठीक नहीं होता। हार्ट अटैक में ट्रीटमेंट है या तो थ्रोम्बोलिसिस का टीका या फिर प्राइमरी पीसीआई, जो कि बेहतर मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। प्राइमरी पीसीआई का मतलब है एंजियोग्राफी और उसी वक्त उसकी स्टेंटिंग। हार्ट अटैक में ये अनिवार्य है। सर कुछ संदेश देना चाहते हैं जो हार्ट से संबंधित अभी सफ़र करें उन लोगों के लिए, खास तौर पर अगर कुछ आप ऐसा उनको जानकारी दे दे, ऐसी कुछ बात कह दे, शायद वो उनके लिए अभी फायदेमंद हो सकती है। जी, कई बार सोसाइटी में इस तरह की बातें सुनते हैं कि हार्ट अटैक मतलब नहीं है, डॉक्टर्स गलत बताते हैं, स्टेंट्स कर देते हैं। आई थिंक वो सब रॉन्ग है। आपको खुद समझना पड़ेगा। हार्ट अटैक एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों के बचने के चांस कम होते हैं। उसमें डॉक्टर पूरा प्रयत्न करता है कि मरीज को बचाया जाए। मरीज को बचाने का हार्ट अटैक में सबसे, जो अगर आप मुझसे पूछें, जो प्रूवन तरीका है वो है इमीडिएट एंजियोग्राफी करके नस को खोला जाए स्टेंट के माध्यम से। वो बेस्ट तरीका है। पर कई बार हम सफल होते हैं, कई बार हम असफल होते हैं, तो उससे कुछ ठीक या गलत नहीं होता। ये बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसे सोसाइटी में बड़े अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन कर देते हैं, जो कि थोड़ा सा हमें बुरा लगता है, गलत लगता है। ये बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। इससे बचने की कोशिश ना, बिकॉज वो अगर आपने 6 से 12 घंटे गवा दिए तो आपने अपना नुकसान कर दिया। अगर ये आपके पास सुविधा नहीं है नियर बाय, तो टीका लगवाएं। नियरेस्ट कोई अपने एमडी मेडिसिन से मिले, जहां पे भी हॉस्पिटल है वहां टीका लग जाए और उसके बाद तुरंत अपनी एंजियोग्राफी कराएं। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज गोल्डन पीरियड का कॉन्सेप्ट अगर लोगों को समझ नहीं आएगा तो हमारी पूरी जिंदगी उनकी हार्ट मसल डैमेज से पीड़ादायक रहेगी। हम वो अवॉइड करना चाहते हैं। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। डॉक्टर कुणाल महाजन जी कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने यहाँ पर डिफरेंस बताया कार्डियो अरेस्ट और हार्ट अटैक में, और भी जो है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी दर्शकों को दी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।